चलो बच्चों, जय श्री श्याम आप सभी को बेटा। तो देखो आज हम लोग बेटा आपके सामने हैं और नॉर्मली हम लोग आज बात किसके बारे में करने वाले हैं। जैसे देखो अभी एग्जाम टाइम आपका आने वाला है और एक्चुअली एग्जाम से पहले अपन लोग के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। भाई पेपर से पहले हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग्स करते हैं और लेकिन उनको एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाते बेटा। और हमें इस टाइम पे ना डिस्ट्रक्शंस बहुत सारे होते हैं, सारी बातें होती हैं। तो उसी को लेकर मैंने आपके सामने बेटा मैं लेके आया अपने ही क्लास 12th का स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस का बेटा हिमांशु है। और हिमांशु से हम लोग बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं इन दिस एग्जाम पीरियड। ठीक है, तो जो मैं तो समझता हूँ ऐसा कि जो प्रॉब्लम्स हिमांशु फेस कर रहा होगा नॉर्मली वो सारे बच्चे ही नॉर्मली बेटा फेस कर रहे होंगे। तो हिमांशु के यहाँ पे हम लोग जानेंगे और कोशिश करते हैं कि आपको हम एक बेटर सोल्यूशन दे पाएँ। ठीक है, तो हिमांशु फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, तूने हमें टाइम दिया अपने एग्जाम टाइम से टाइम निकाल के। ठीक है, तो हिमांशु नॉर्मली मैं पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस टाइम पे जब तुम लोग पढ़ते हो तो क्या क्या समस्याएं तुम्हें ऐसी आती हैं जिससे तुम लोग चाहते हो कि सर अगर मैं ये चीज़ मिल जाए तो हम लोग एग्जाम पे बहुत बेटर कर सकते हैं और जो गलती हमने अब तक करी है एग्जाम से पहले वो हम लोग आगे नहीं करेंगे। जय श्री श्याम सर, आपने मुझे ये मौका दिया। जो प्रॉब्लम मेरी है क्या पता काफ़ी बच्चों की यही प्रॉब्लम होंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि आपने कुछ टाइम पहले एक मोटिवेटेड वीडियो डाली थी, वो हम सब ने देखी थी, फिर हमने उस चीज़ को अप्लाई किया। फर्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं बट जग नहीं पाते हैं। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मतलब पढ़ने के लिए। इस बात का क्या सुबह जगने का। तो जेन्युइन बेटा है देखो हिमांशु ने करी है। आप लोग में से कौन कौन इस बात को फेस कर पा रहा है? आई होप ज्यादातर आप सारे ही बच्चे इसको फेस करते होंगे नॉर्मली। और एक जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन कॉज है बिल्कुल कि हम लोग पता है जैसे अभी मान लो मैं आपको दो बातें सुना दूं मोटिवेशन की, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं सर और नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि अंदर से कि हमें कुछ करना चाहिए और उसका असर ये होता है कि हम लोग शाम को बैठे हमने अलार्म अपना लगा दिया 4 बजे का। बट अगर मैं अलार्म तो लगा दिया और पता है अलार्म आपने पता है कब लगाया, जब आपको मैंने बोला। यहाँ पे आप गलती करते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले कहीं जा रहे हैं, आपको कोई भी काम करना है तो यू हैव टू कमिटेड योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपने अलार्म लगाया है तो उसके पीछे कॉज कुछ ना कुछ होगा। अब रीजन उसके पीछे क्या है मानसू कि हम लोग चाहते हैं सर कि जैसे और बच्चे अच्छा करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस पे तो हम भी अच्छा करें। बेसिकली हमारा यही पर्पस होता है एग्जाम के पीछे। तो देखो सुबह ना जगने का तो रीजन फिर बनता नहीं। अगर अपने पास कोई रीजन है अलार्म लगाने का और वो आवाज हमारे अगर हमारे अंदर से आई है कि हमें सर सुबह जग के पढ़ना है नॉर्मली, तो फिर हमें ना हमने मोटिवेट तो हो गए उसके लिए नॉर्मली। अब हमें बेटा उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और हमें उसके ऊपर डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दे दूं और यूट्यूबर्स की तरह। नॉर्मली आई एम नॉट अ यूट्यूबर एक्चुअली, ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार तुमने सुबह अलार्म लगा लिया, अब तुम लोग पानी पास में रखो, मुंह पे पानी मार लो, है ना। इस ठंड में कौन पानी मारा, 3 दिन तो नहाते नहीं, मैं खुद नहीं नहाया कल से। तो नॉर्मली सारी बातें होती हैं ये। तो पॉइंट की बात ये है, अब मैं आपसे ये भी बोल दूं कि नहीं फोन को थोड़ा दूर रखो, फिर आप जग के जाओगे फोन उठाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। नहीं यार, आंखें फोन उठाने से नहीं खुलने वाली हैं। नॉर्मली आंखें ना खुलेंगी खुद के सोचने से। तक हम कमिटेड नहीं रहेंगे कि हमें सर ये काम करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हिमांशु उसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुद से कमिटेड हैं, अगर आपने ठान लिया है कि नहीं सर हैव टू डू बेटर, तो फिर ये परेशानी नहीं आएगी, है ना। बाकी ये सब तो एक बहाने होते हैं सिर्फ हिमांशु कि देखो सर सुबह परेशानी है जगने में, या सर मेरे क्या कि घर पे इतना मुझे मतलब एक सीक्रेट रूम मेरे पास नहीं है, स्टडी मटेरियल मेरे पास नहीं, ये सब बहाने होते हैं यार। हम लोग अगर चाहे ना तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अंदर से चाहना तो पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा। मैं यही सारे बच्चों को सलाह देना चाहूंगा बेटा जिसको ये परेशानी आ रही है ना, आप लोग पहले ये सोचा करो कि जब आपने सुबह अलार्म लगाया है तो उसके पीछे रीजन क्या था, मतलब हमने काम क्यों किया था। ठीक है, और उस क्यों को जब आप जवाब मांगोगे, अपने आप से जवाब मांगो कि मैंने क्यों किया था, मैं क्यों सो रहा हूँ, तो फिर आपको जवाब मिलेगा और आप नॉर्मली इस काम को करेंगे, है ना, और आप जगेंगे बहुत अच्छे से। तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम हो गई। तो क्या मतलब लगा कि सुटेबल रीजन मैंने आपको दिया, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है कि आपको कोई फायदा होगा इस चीज़ से, ऐसी होप करते हैं, उम्मीद करते हैं बेटा। और क्या क्या परेशानियाँ फेस करते हैं नॉर्मली बताइए मुझे, और सोल्यूशन करेंगे हम भी, सारे बच्चों के लिए हेल्प होगी इस चीज़। सर सेकंड प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि जब भी हम आपकी क्लास लेते हैं जी या फिर अदर टीचर्स की क्लास लेते हैं तो हम लैपटॉप से लेते हैं। अब बट ये होता है कि मोबाइल पे जब वो नोटिफिकेशन आ जाता है किसी भी चीज़ का, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप, तो मन उधर ही जाता है और फिर हम उसको क्लिक कर देते हैं। 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर ये खराब हो जाता है आपका। प्रॉब्लम है, जनरल यस प्रॉब्लम। बिल्कुल हिमांशु ने भाई ये जो बात करी ना, ये नॉर्मली मैं ऐसा मानता हूँ कि 99.9% बच्चे को, एक आधा बच्चा जो अपने आप में राम होगा, राम समझते हैं ना आप लोग, जो मतलब उस कैटेगरी का होगा कि जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्फ कंट्रोल है।
तो आई थिंक वो तो इस चीज़ से बच पा रहा होगा। बाकी सारे के सारे बच्चे इसका शिकार हैं भाई। हम लोग यही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो हमें डिस्ट्रक्शन मोबाइल से होता है। तो देखो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली ये काम करिए। आप क्लास लेने बैठे हैं हिमांशु, और उससे पहले आप एक, जैसे अभी आपने पता है, जैसे आप 6 बजे आपकी क्लास है या मैं 7 बजे आपको क्लास लेता हूँ, सक्सीड आर्ट चैलेंज जो चल रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं आई थिंक। तो हम लोग 7 बजे बेटा क्लास लेते हैं, तो आप 7 बजे से पहले मोबाइल अपना डीएनडी लगा दो, पहली बात। और फिर कमिटेड ये रहो कि यार कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए ना, आसमान नीचे आ जाए, पर अपने को ना कमिटेड रहना है कि सर नहीं 7 से 8 का टाइम मेरा सर को मुझे देना है, सर ने मुझसे कमिटमेंट किया है, या नॉर्मली आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ कमिटेड हैं और 7 से 8 आपको पढ़ना है, ये अपने मन में रखो बस आप लोग, ठीक है। मैसेज आया नहीं आया उसके लिए आप डीएनडी लगा दो, इग्नोर मारो उसे। नॉर्मली जैसे आप लोग ऑफलाइन भी अगर पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना ये बेटा कि ऑफलाइन पढ़ते टाइम पे आप बुक से स्टडी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं बैठ के, मोबाइल को अपने से दूर थोड़ा सा रखें तो बेटर रहेगा। आप लोग दूसरे रूम में मोबाइल को रख के छोड़ दें 2-4 घंटे के लिए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल को छोड़ देना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग पहले से आपकी भी आदत रही है तो छोड़ने में टाइम लगेगा, पर आप ऐसा कर सकते हैं डीएनडी लगा क्लास लो। और फिर मेन चीज़ बस एक ही चीज़ है, अंदर से ना कमिटेड रहना है किस चीज़ के लिए। अब मैसेज आ रहा है तो बोल दो 1-2 महीने में बिजी रहूँगा, आप तो बाद में मैसेज देखेंगे, है ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्चुअली ना एक अपनी एज ऐसी होती है बेटा, इस एज पे ना हम लोग, खासकर मैं आजकल के बच्चों की बात करूँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हैं सोशल मीडिया में। हमें बड़ा मज़ा आता है कि हम फोटो डालें, मुझे खुद मज़ा आता है वीडियो डालूँ, उस पर लाइक्स बहुत आ रहे हैं तो मुझे खुद मज़ा आता है। लेकिन हमें उस एक ना जो इंस्टेंट प्लेजर है उसको छोड़ के ना हमें ये सोचना है कि अगर हम लोग सब कुछ बढ़िया करते हैं तो हमें नॉर्मली कितना प्लेजर मिलेगा आगे ज़िंदगी में जाके, लाइफ में जाके, उस पर सोच के फिर सोचना है यार ये मैसेज ना ज़िंदगी में 1000 बार आएंगे। अगर हम लोग, हमारा करियर हमारे साथ होगा तो ऐसे एक नहीं 1000 मैसेज आएंगे, और मेरे 1000 बार इग्नोर करने के बाद भी लाखों मैसेज आएंगे। तो ये चीज़ें आपको रखनी है बेटा। और क्या क्या समस्याएं आप लोग फेस करते हो, थोड़ा सा और बातें करेंगे बेटा। सर थर्ड प्रॉब्लम ये फेस हो रही है मेरे को या फिर मेरे दोस्तों को, कुछ बच्चों को, कि अब जैसे अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, 1 जन से कोई पढ़ रहा है, 1 जनवरी से, या फिर तो उनको पता नहीं पड़ रहा है टाइम टेबल कैसा बनाया जाए जिससे वो 80, 90, 95% वो हार भी मान लेते हैं कि हम पे नहीं हो पाएगा 1 महीने में। तो उसके लिए सॉल्यूशन। देखो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सर स्टार्टिंग से हम नहीं पढ़े। देखो एक कहावत है, जब वो बड़े मतलब पहले गांव में लोग कहते थे कि तब जागो तब सवेरा, है ना। देखो मुझे एक वाक्य ध्यान आता है बेटा, क्योंकि आप नॉर्मली जानते हो ऑफलाइन आप पढ़ते ही हो मुझसे, तो रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं मैं बड़ा फैन हूँ उनका। तो आप किसी भी इंसान को ना आइडियल मान सकते हैं, आप उसकी स्टोरी आप समझेंगे तो हर किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना एक फेलियर रहा होता है बेटा। जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, बहुत छोटा था मैं, आई थिंक आपसे भी छोटा ही होगा उस टाइम पे, मैं आई थिंक 10th या 11th में स्टडी करता था और छोटा भी हो सकता हूँ। तो मैं मतलब जब सिलेक्शन हुआ, उसकी जो कमेटी सेलेक्ट हुई, टीम सेलेक्ट हुई, तो उसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं आया था। डिसअपॉइंट हुए थे हम भी, वो बंदा भी डिसअपॉइंट हुआ था, बट वो उसका फेलियर था एक्चुअली, है ना। फेलियर कैसा था, उसका नाम नहीं आया, बट उसने उस टाइम पे एक ट्वीट किया था कि सन विल राइज अगेन टुमारो, क्या था। तो देखो अब दोबारा वो उठ के बंदा आया और 15 में आई थिंक उसने अच्छे खासे रन स्कोर करे, 19 खेला तो वाइस कैप्टन खेला, अब जो खेला तो आई थिंक कैप्टन की तरह खेला और हम लोग फाइनल भी खेले। तो देखो कहीं से भी आप उठ सकते हैं। उस टाइम उसका बहुत बड़ा बैड फेज था, बट उसने उससे निकल के अपने आप को प्रमोट किया, बोला नहीं यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको वही सोचना है कि आपने पहले नहीं पढ़ा यार, मैटर नहीं करता। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अभी नॉर्मली जो बच्चे टॉपर रहे, मान लो 10th टॉप किया है, आपके प्री बोर्ड्स में टॉपर रहे, बोर्ड में टॉपर मतलब पीए में टॉपर रहे, यार वो मैटर नहीं करता। अभी वो परफॉर्म कैसा करेंगे फाइनल एग्जाम में, ये मैटर करता है। तो आप लोग कभी भी उठ सकते हो, नो इशू। और ऐसा नहीं कि अब 1 महीना बचा तो हम कुछ नहीं कर सकते यार, 1 महीना तो हमारे लिए बहुत कुछ होता है बेटा। हम चाहें तो 1 महीने में हम लोग इतना कर सकते हैं कि टॉपर ने पूरी साल में ना किया होगा, है ना। तो ये आपको रखना है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे एक स्टोरी ध्यान आती है। तो ये गांव की बात है, तो 2 बच्चे थे छोटे, खेल रहे थे। अब खेलते खेलते बच्चे ना थोड़ा निकल जाते हैं जंगल की तरफ, और बच्चे जंगल की तरफ निकल गए तो वहां पे क्या था, एक ना एक मतलब कुआं टाइप था, खाई टाइप जिसको बोलते हैं, गड्ढा सा था। अब उनमें से एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता, छोटे थे बहुत, आइडिया नहीं था उनको, गिर जाता है एक बच्चा गड्ढे में। तो जब वो दूसरे अपने दोस्त को, दोनों ही छोटे थे, 5-5, 6-6, 7 साल के बच्चे थे, आवाज लगा रहा था कि भाई भाई मेरी हेल्प कर, मैं नीचे गिर गया। अब यार वो हेल्प कैसे करे भाई, इतना छोटा बच्चा, उस बच्चे को कैसे निकाले। लेकिन उसका दोस्त था, उसे ये पता यार मेरा दोस्त अगर ये चला गया तो फिर किसके साथ खेलूंगा कल से मैं, है ना। तो उसने क्या करा कि वो सोचते कि किसी भी तरीके से मुझे इसे बाहर निकालना है।
हाँ, उसके दिमाग में एक ही बात है, बस कि मुझे इसे बाहर निकालना। वो ये नहीं जानता कि मैं इसे निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। मेन पॉइंट ये है। ढूंढता है तो उसको कुएं के सारे पहले रस्सियाँ वगैरह लटकी होती थी उसे मिल जाती है, तो रस्सी उधर डाली और उसको खींचना स्टार्ट किया। तो कमाल की बात यह है कि उसको खींच पाया वो। अब तुम सोच रहे होगे सर 5 साल का बच्चा कैसे कैसे खींच पाएगा उसको? इसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि दूर दूर तक वो जंगल में था और दूर दूर तक उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर सकता। उसे पता था कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसको खींचूंगा यार, मुझे मेरा खींचना है नॉर्मली, और उसने उसको कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचो कि यार वो लोग क्या बोल रहे हैं आपसे, है ना, टॉपर क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं कि तू पूरी साल नहीं पढ़ा तू फेल होगा, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर यार। कि हमें ये पता है कि नहीं यार, अगर हम खुद से ठान लेना, और जिस दिन हमने देखो ठान लिया ना बेटा कि हमें ये काम करना है, तो 50% तो काम उसी दिन मैं मानता हूँ हो जाता है। बस नाउ वी हैव टू डिसिप्लिन ऑन दिस वर्क, और हम उस पर लगातार कंटिन्यूस काम करना है। तो आप ऐसा तो अपने आप को हल्के में ना कहें कि सर अब तो नहीं हो सकता, भी हो सकता है। जैसे देखो बेटा, मैंने अपना 60 डे चैलेंज चलाया हुआ है, उसमें मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, और उनके अंदर हम जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप की ग्रोथ है, क्योंकि वो कमिटेड है। उनको पता है कि सर हम क्लासेस अगर लेंगे तो उसका डेफिनेटली हमें उसका फायदा होगा। तो यही सारी बातें हैं। तो आप मतलब आप कमिटेड रहिए और कंटिन्यूसली स्टडी करिए कि डेली हमें ये काम करना है, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी ना। तो अपने आप में ना मोटिवेटेड रहना है कि हम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम अब नहीं होगा हमसे, हम कर सकते हैं। इज द नॉर्मल पॉइंट। ओके, तो आई थिंक आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कैसे कैसे करना बेटा। और हर बच्चे से मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ भी रहे हैं घर पर और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं काफ़ी, तो ये प्रॉब्लम है सर कि प्रैक्टिकल का प्रेशर आ गया है। अब प्रैक्टिकल का क्या सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल के लिए? देखो बेटा, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अपना 70% वेटेज एवरी सब्जेक्ट का बेटा 70% जो वेटेज होता है एवरी सब्जेक्ट का हमारा किससे जाता है? थ्योरी से जाता है। बाकी 30 नंबर का वेटेज हमारा किससे होता है? प्रैक्टिकल्स का होता है। और नॉर्मली हमें जब प्रेशराइज जो फील होता है ना, वो होता है कि फिर उसको लेने के लिए बाहर से एग्जाम आएगा, एक्सटर्नल एग्जाम आएगा, तो हमको फील होता है, सारी बात है। जरूरी है प्रैक्टिकल भी, बट यार अब प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली आप ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल ना दें तो काम चलेगा, क्योंकि यार मेन पार्ट अपना क्या है, मेन सब्जेक्ट जो मेन पार्ट है सर वो अपना 70 मार्क्स थ्योरी है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए मैं आपको पता है वीडियो में डालते रहता हूँ, और भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो नॉर्मली आप वहाँ से मेरे वीडियोस वगैरह देख लीजिए, सीख लीजिए उसे, बस ज़्यादा आप टाइम ना दे। दिन में 1-2, आप घर पे हैं 24 घंटे आपके पास है, अब आधा घंटा पौना घंटा प्रैक्टिकल्स को देंगे तो आई थिंक हो जाएगा उसके लिए इतने। लेकिन अब जो मेन पार्ट है, जो थ्योरी पार्ट है 70, पहले उसको मैं कवर करना है। प्रैक्टिकल्स तो हम लोग कर लेंगे ना। और नॉर्मली आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं डालता रहता हूँ प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी, आप वहाँ से देखिए, जहाँ से भी आपको मैं कह रहा हूँ मेरा ही मत देखिए, जहाँ से आपको मिल रहा है, मतलब आपको बस मिलने की अपने का ना, बस जो अपनी एम है वो हमें मिलना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। और कोई समस्या ऐसी जो आप फील करते हो? सर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इस टाइम पर सेल्फ स्टडी बेस्ट है या फिर स्कूल जाएं हम, ये वाली प्रॉब्लम। तो भाई इसके ऊपर मैं ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकता है मानसू, क्योंकि स्कूल के पीछे मैं क्यों इतना सब बोल सकता हूँ। बट द पॉइंट इज दैट कि यार देखो, हम लोग पूरी साल स्कूल गए हैं, और अगर हमने पूरी साल में वहाँ से कुछ नहीं गेन किया, तो नाउ द पॉइंट इज दैट कि हम लोग अब क्या गेन कर सकते हैं। क्योंकि यार टीचर का काम क्या होता है बताओ? टीचर का काम होता है कि सर आपका सिलेबस पूरा कराना, आपको अच्छे से पढ़ाना, उसको रिवाइज करा देना, उसके क्वेश्चंस करा देना। और आई थिंक हर कोई स्कूल का टीचर हो या फिर कोचिंग का टीचर हो, नॉर्मली कोई भी टीचर होगा तो वो ये सारे काम बखूबी आपके साथ कर चुका है, ये आप भी जानते हैं। उसने सारे काम किए हैं, आपको पढ़ाया है, आपका रिवीजन भी कराया है। तो अगर आपने स्कूल में रह के वो मतलब वो काम एक साल में नहीं करा, तो ना तो मुझे लगता नहीं कि आप स्कूल में वो काम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप स्कूल मत जाइए, मेरा मतलब ये कहने का नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पर ना यार, बस मैटर जो करता है वो सेल्फ स्टडी करता है बेटा। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब आप जहाँ से भी करें, जैसे करें, आप स्कूल में बैठ के करें, आप घर पे बैठ के करें, आप मैं तो कर रहा हूँ आप खेलने जा रहे हो, क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी इन दिस फेज, इन दिस एग्जाम फेज। तो आप कहीं भी कर सकते हो। अब ये मैं ही कह रहा स्कूल मत जाओ, घर पे बैठ के करो, मैं तो कर रहा हूँ स्कूल में बैठ के करो, बट सेल्फ स्टडी को करना पड़ेगा। आप टीचर पे डिपेंड इस टाइम पे नहीं रह सकते, ये मेरा मेन मोटिव है मंजू। और कोई समस्या आपको अगर है तो बेटा मुझे बताइए, फिर हम सोल्यूशन करते हैं कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि मतलब दिसंबर चला गया, जनवरी आ गई, अब ठंड बहुत बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है तो बच्चों में आलस आ रहा है, उसकी वजह से स्टडी खराब। आलस तो नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बात कही है कि आपको ना यार देखो, फिर आलस की तो बात मेरे सामने ना करो तो बेटर है। और मुझे ना एक बात बहुत बुरी लगती है, मैं आपको नॉर्मली अपने बच्चों को बताऊं कि बच्चे कभी कभी अक्सर कहते हैं सर अपने को ना यार, मैं कोशिश करूंगा सर। अरे यार कोशिश क्या होता है?
ये टू डू ना यार, मतलब तुम लोग ठान लो उस चीज को कि मुझे करना है नॉर्मली, और करना है तो मतलब करना है, तो कोशिश का तो बनता ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बात कही कि आलस तो तब आएगा जब जब हमारे पास कोई अपना एम नहीं है। अपने पास एम है यार, अपने पास माँ बाप के सपने हैं, माँ बाप के सपने समझते ना आप लोग। देखो मैं आपको एक बात कहूँ बेटा, जिंदगी में सक्सेसफुल हर कोई हो जाता है और पैसा हर कोई कमा लेता है, बट अपने माँ बाप की संतुष्टि के लिए क्या कर पाए, समाज के लिए हमने क्या किया, ये हमें बनना है। तो अपने अंदर ना एक मोटिवेशन लाया करो आलस के टाइम पे कि यार मुझे ना एक दिन ऐसा मतलब करना है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर प्राउड फील करें, नॉर्मली वो जाने कि भाई मतलब वो मेरे नाम से जाने जाए कि ये हिमांशु के मम्मी पापा हैं। तो उसके लिए हमेशा जियो यार, पापा के लिए हमेशा जियो, उनके सपनों के लिए हमेशा जियो तुम लोग। तो आलस तो आने का फिर चांस बनता नहीं है, पहली बात है। दूसरा, समाज के लिए आप क्या कर पाएंगे आगे जाके, अगर आप सक्सेसफुल खुद नहीं होंगे समाज के लिए तुम क्या कर पाओगे। तो अपने अंदर ना दो तीन चीजें होनी चाहिए यार। पैसा कमाना इज नॉट अवर एम, या हमें 95 लाना हमारा एम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमारा बेटा एम क्या होना चाहिए कि हमें सिर्फ अगर हम सक्सेसफुल होंगे, हम पढ़ेंगे, हम अच्छा करेंगे, तो हमारे माँ बाप प्राउड फील करेंगे बेटा, हम समाज की हेल्प कर सकते हैं आगे जाके। दूसरा क्या है कि देखो आपने अक्सर देखा होगा बेटा, कोई बच्चा है अगर उसके 60% आए, या मैं नॉर्मली परसेंट की बात तो कर ही नहीं रहा, मतलब जिंदगी में वो फेलियर रह गया, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जैसे अब नॉर्मली आप एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, किसी का बच्चा अगर वो अच्छी पोस्ट पे जाकर सिलेक्शन उसका हुआ, वो जॉब करने जा रहा है, तो उसके माँ पूरे गांव में घूम जाता है, आप देखते होंगे सर, कि बहुत प्राउड फील करते हैं और खुशी के आंसू उनके पास होते हैं, और वो सबको बताते हैं, सबको मिठाइयाँ बांटते हैं यार। क्यों बांटते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार उनके बच्चों ने उनके लिए कुछ स्पेशल किया है, ठीक है। तो वो दिन बहुत मतलब प्राउड फीलिंग वाला दिन होता है, तो उसके लिए जियो हमेशा। तो आलस तो नहीं आएगा, सोचा करो यार मैंने करना है, मतलब ये नहीं करना तो कम से कम अपने माँ बाप को तो प्राउड एकदम फील, हालत का तो बनता नहीं है। और कोई समस्या अगर आपको रिगार्डिंग टू एग्जाम है बेटा तो आप डिस्कस करिए, ठीक है। और मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि यही सारी प्रॉब्लम मैं इसलिए हिमांशु को लेके आया था यहाँ पे कि ये एक स्टूडेंट है और ये आपके बिहाफ पे सोच सकता है ना, क्योंकि जो बातें ये सोच सकता है वो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि भी आपकी प्रॉब्लम्स क्या है एक स्टूडेंट ही जान सकता है इस चीज़ को। तो इसलिए मैं हिमांशु को आपके सामने लेके आया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रॉब्लम हिमांशु की हैं वो आई थिंक 80 to 90% बच्चों की सेम प्रॉब्लम्स होंगी इस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जो पूरी साल नहीं पढ़े होते हैं हिमांशु। तो पॉइंट ये है कि आप लोग अभी भी बेटा कर सकते हो, ठीक है। और जो सारी बातें हिमांशु ने करी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं मानता हूँ कि मैंने आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करी हैं बेटा, कुछ एडवाइस मैंने आपको दी हैं, और होप करते हैं कि आपको इससे थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है हिमांशु। तो आप ये चीज़ें थोड़ा अप्लाई करके देखिए, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी सी इससे हेल्प हो, ठीक है। और आप कोई और परेशानी तो मुझे बता सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम तो है? मेरी लास्ट प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ने ज़्यादा किया है कि आप 60 डे हार्ड चैलेंज चला रहे हो केमिस्ट्री का, उससे हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हमको समझ में आ रही है, अच्छे मार्क्स भी लाएंगे केमिस्ट्री, बट फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए आप क्या कहना चाहते हो, के लिए क्या करना? देखो मैंने तो आपको लास्ट टाइम पे, क्योंकि ये बच्चों ने मुझसे बोला था सर कि हम तो पहले से नहीं पढ़े, और देखो ये जो 60 डे चैलेंज है ना, ये टॉपर्स के लिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये टॉपर्स के लिए नहीं चलाया मैंने एक्चुअली। ये 60 डे आर्ट चैलेंज जो बेटा मैंने चलाया ना, ये एक्चुअल में किसके लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो आपके जैसे हैं, जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी है। अगर आपको मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो आपके हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीचर्स हैं और सारा सिलेबस उन्होंने कराया हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर 60 डे आर्ट चैलेंज, तो अब नहीं हो पाएगा, टाइम उतना नहीं बचा, लेकिन हम सर से बात करते हैं और आपके लास्ट टाइम पे आपको जो स्कोरिंग मतलब ऐसी कुछ प्रोवाइड किया जाए मटेरियल, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, जैसे वन शॉट वीडियोस वगैरह। उससे पहले आप मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि सारा कंटेंट अपना पढ़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, विजेता बैच हमने चलाया था, बहुत सारा सिलेबस हमने कराया है, मैथ्स का भी कराया है, फिजिक्स का भी कराया है। बाकी जो चीज़ें आपकी अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, या फिर आप चाहते हैं सर कि केमिस्ट्री की तरह हम लोग इसमें भी कुछ और मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिल जाए, तो मैं सर से बिल्कुल बात करूंगा, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बाय रिक्वेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। और वन शॉट लेक्चर्स, PYQs वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, मैं सर से बातें करूंगा इसके लिए, ठीक है हिमांशु। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट हिमांशु। तो ये सारी बातें हमने हिमांशु से करी, और हिमांशु ने अपनी सारी परेशानियां हमें बताई, और हमने कोशिश करी उसको थोड़ा सजेशन देने की एज अ टीचर, जो हमारा हक भी बनता है कि हर परेशानी का हम सॉल्यूशन आपका करें। तो अगर आप भी ऐसा कुछ फील करते हैं, आपकी कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है बेटा जिसको आप लोग हमारे साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो कोशिश हम करेंगे आपको कि भाई उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिले। वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर, आपको उसका जरूर सॉल्यूशन मैं दूंगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं सारी बातें, ठीक है। और बेटा मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी भी आप, मैंने डाला था वीडियो, आप वो भी देखें जाके,
अभी भी आप हारे नहीं हो, आपको हार नहीं मानना है, यू हैव टू डू समथिंग यार, यू हैव टू डू, ठीक है। तो मिलते रहेंगे, ऐसे ही कुछ अमेजिंग थिंग्स आपके लिए लाते रहेंगे बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही कुछ वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको क्या क्या परेशानियां हैं, कैसे सर हम लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।